अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली उमर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको क्यूरियस माइंड पे खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट और उनके एक बहुत बड़े लीडर नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी डेमोक्रेसी, इक्विटी और नॉन रेशलिज्म के खिलाफ वक्फ की, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। उनका पूरा नाम नेल्सन तोहलीलैला मंडेला था और वो ज़िवा गांव के कबीले मदीबा में ईस्टर्न केप में 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए। आपकी वालदा का नाम नॉन कैफी नोजी केनी था और वालिद का नाम कोजी फेकैनिज़बा गदला मंडेला था, जो कि थिम्बू पीपल के किंग जोंगिन ताबा दैनिल याबो के प्रिंसिपल काउंसलर थे। जब 12 साल की उम्र में नेल्सन मंडेला के वालिद ने वफात पाई तो जोंगिन ताबा ने किकिज़विनी में अपने पास रख लिया। अपने अजदाद के जंग में शुजाअत के किस्से सुनकर मंडेला भी आज़ादी के लिए जद्दोजहद के ख्वाब देखने लगा। उन्होंने क्यूनो के प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उनकी टीचर मिस बिंगेन ने स्कूल के कल्चर, जिसमें स्कूल के बच्चों को ईसाई नाम दिया जाता था, उनका नाम नेल्सन रखा। उन्होंने अपना जूनियर सर्टिफिकेट क्लार्कबरी बोर्डिंग इंस्टीट्यूट से हासिल किया और हील टाउन वेस्लियन सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक की। मंडेला ने बैचलर्स की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर में दाखिला लिया, लेकिन डिग्री मुकम्मल न कर सके क्योंकि उन्होंने तलबा के एहतजाज में हिस्सा लिया, जिस वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। जब मंडेला वापस किकिज़विनी गए तो किंग उन पर बहुत बरहम हुआ और कहा कि अगर वो वापस फोर्ट हेयर ना गए तो उनकी शादी करवा देगा। वो जोन्सबर्ग भाग गए और वहाँ पर माइन सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी करने लगे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से बीए की डिग्री हासिल की और 1943 में ग्रेजुएशन के लिए फोर्ट हेयर चले गए और साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटरसलैंड से LLB में एडमिशन लिया। उन्होंने गुर्बत की वजह से 1952 में तालीम छोड़ दी और 1989 में अपनी कैद के आखिरी महीनों में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से डिग्री हासिल की। मंडेला ने 1940 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और ANC यूथ लीग बनाने में मदद की। मंडेला ने 1940 में एवलिन मेल से शादी की, जो कि पेशा से एक नर्स थी। आपके 2 बेटे थिम्बी और मैकगाथू थे और 2 बेटियां, दोनों को मैकेज़वी कहते थे। 1958 में उन्होंने एवलिन को तलाक दे दी। 1952 में मंडेला अपनी कोशिशों से डेफियंस कैंपेन का वॉलंटियर इन चीफ बना। ये सिविल नाफरमानी तहरीक उन्होंने 6 नाइंसाफ़ी कवानीन के खिलाफ शुरू की थी और इसमें इन्हें 9 माह कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। मंडेला को 5 दिसंबर 1956 को अरेस्ट करके उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और तकरीबन हर नस्ल के लोगों पर मुकदमात चलाए गए, जब तक के मुकदमे के आखिरी 28 अपराध 29 मार्च 1961 तक, जिनमें मंडेला भी शामिल थे, इल्ज़ामात से बरी न हो गए। 21 मार्च 1960 को पुलिस ने 69 लोगों को फायरिंग करके हलाक कर दिया, जो कि गोरों के कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और मुल्क में पहली बार एमरजेंसी नाफिज कर दी गई और ANC और पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस को बैन कर दिया गया। गद्दारी के मुकदमात के दौरान मंडेला ने विनी मैडिकज़ेला, जो कि एक सोशल वर्कर थी, उनसे 14 जून 1958 को शादी की और उनसे आपकी 2 बेटियां थीं, जिनैनी और जिंटजिसवा, और 1996 में उन्हें भी तलाक दे दी। मुकदमे के इख्तिताम से कुछ दिन पहले मंडेला ने पीटर मैरिट्सबर्ग में ऑल इन अफ्रीका कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इसमें वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का फैसला किया कि वो एक नॉन रेशियल कॉन्स्टिट्यूशन पास करें। मुकदमात से रिहाई के बाद मंडेला अंडरग्राउंड चले गए और 29, 30 और 31 मार्च को नेशनल स्ट्राइक की प्लानिंग करने लगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सख्त सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने स्ट्राइक्स करने में जल्दी की।
जून 1961 में उन्हें आर्म स्ट्रगल लीड करने का कहा गया और उन्होंने एक जमात अमख्वांटो वेसिजवी 16 दिसंबर 1961 को मुख्तलिफ धमाकों से उसकी बुनियाद रखी। 11 जनवरी 1961 को मंडेला ने डेविड मोर्सिमियाई के जाली नाम से पासपोर्ट बनवाकर अफ्रीका छोड़ दिया और इंग्लैंड में आर्म स्ट्रगल के लिए मदद मांगी। इसके अलावा एथोपिया और मोरक्को में मिलिट्री ट्रेनिंग भी हासिल की और जुलाई 1962 में अफ्रीका लौटे। मंडेला को 5 अगस्त को पुलिस ने हॉविक से गिरफ्तार कर लिया और उन पर बगैर इजाज़त मुल्क छोड़ने और वर्कर्स को स्ट्राइक्स पर उकसाने के इल्ज़ामात लगाए गए। उन्हें 5 साल की कैद सुनाई गई और रिटोरिया जेल में बंद किया गया। 9 अक्टूबर 1963 को उन्हें और उनके 10 साथियों को सबोताज का मुकदमा चलाया गया, जिसको रिवोनिया ट्रायल का नाम दिया गया। इस मुकदमे में उन्होंने अपनी मशहूर तकरीर, जिसे स्पीच फ्रॉम द डॉक कहा जाता है, 20 अप्रैल 1964 को की। 11 जून 1964 को मंडेला और उनके 7 साथी वाल्टर सिसोलो, अहमद कैथरेडा, गोवन बेकी, रेमंड लेबा, डेनिस गोल्डबर्ग, एलियास मोट्सोलेडी और एंड्रू लैंगनी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उनके एक साथी गोल्डबर्ग को रिटोरिया जेल भेजा गया क्योंकि वो सफ़ेद फार्म थे और बाकियों को रोबिन आइसलैंड भेजा गया। मंडेला की वालदा 1968 में फौत हो गई और उनका बड़ा बेटा थेम्बी 1969 में फौत हुआ, लेकिन उन्हें उनकी आखिरी रसूमात में शामिल होने की इजाज़त ना मिल सकी। नवंबर 1985 में मंडेला की प्रोस्टेट सर्जरी के बाद उन्हें अलहदा जेल में रखा गया और कुछ दिन बाद उन्होंने हुकूमत और ANC के दरमियान बातचीत का आगाज़ करवाया। 12 अगस्त 1988 को उन्हें ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए दोबारा हस्पताल ले जाया गया और 7 दिसंबर 1988 को उन्हें विक्टर वर्स्टर जेल में एक घर में मुंतकिल किया गया और यहाँ उन्होंने अपनी कैद के तकरीबन आखिरी 14 माह गुजारे और 11 फरवरी 1990 को ANC के अनबैन होने के 90 दिन बाद उनको रिहा कर दिया गया। मंडेला ने अपनी सारी जिंदगी वाइट माइनॉरिटी रूल के खिलाफ वक्फ कर दी। 1991 में मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। 1993 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया और 27 अप्रैल 1994 में उन्होंने जिंदगी में पहली बार वोट डाला। 10 मई 1994 को मंडेला को साउथ अफ्रीका के पहले जमहूरी तौर पर सदर मुंतखब हुए। उन्होंने 1998 में 80 साल की उम्र में ग्रेसा मैकल से तीसरी शादी की। 1999 में उनकी सदारत की मुद्दत पूरी हुई और इसके बाद उन्होंने नेल्सन मंडेला फाउंडेशन और मंडेला रोड्स फाउंडेशन की बुनियाद रखी। मंडेला ने अपनी सारी ज़िंदगी डेमोक्रेसी और इक्विटी के लिए वक्फ कर दी और उनकी ज़िंदगी कमज़ोर और महकूम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मंडेला 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग में अपने घर में इंतकाल कर गए।